के दरबार में शाहबुद्दीन पाशा, जगन्नोज पाशा और जंदाली पाशा के बीच तनाव है। शाहबुद्दीन पाशा, जंदाली पर संदेह करते हुए, आपने सुल्तान को खतरे में डाला। ओरहान को पकड़ने के लिए कोई और तरीका क्यों नहीं अपनाया? जंदाली पाशा, जवाब देते हुए, मैं नतरस की गद्दारी उजागर करना चाहता था। सुल्तान ने मेरी नीयत जांचने के लिए यह परीक्षा ली। सुल्तान हस्तक्षेप करते हुए कहते हैं, मेरी सल्तनत का आधार इंसाफ है। अगर तुम्हारे दिलों में कोई शक है, तो आज साफ कर लो। सल्तोक की प्रेम कहानी एक हल्के फुल्के मोड़ में सिपाही सल्तोक अपने साथियों बाली बे और अली बे को बताता है कि वह मुफ्ती अफंदी की बेटी से प्यार करता है और उसे शादी करना चाहता है। अली बे, हंसते हुए, यह कोई बच्चों का खेल नहीं है। पहले हम उनके घर दस्तक देंगे, फिर देखेंगे कि वे कैसे जवाब देते हैं। सल्तोक, उत्साहित होकर, तो क्या मैं समझूं कि मामला तय हो गया? बाली बे, धैर्य रखो जवान। पहले मीठा खाओ, फिर मीठी बातें करेंगे। बुरसा के सरदारों का आगमन। इसी बीच बुरसा से तुर्कमान सरदार सुल्तान के दरबार में हाजिर होते हैं। हर सरदार के साथ 100 सैनिक होते हैं। सुल्तान, तुम में से आधे किले के भीतर बसोगे, बाकी हजरत अय्यूब अंसारी के मकबरे के पास रहेंगे। सरदार सुल्तान को कालीन, तलवारें और खंजर भेंट करते हैं। सुल्तान जंदाली पाशा को तलवार देते हैं, जबकि शाहबुद्दीन और मस्जिद ही रहेगी। लेकिन यह काफी नहीं। मैं सिर्फ इबादत गाह या मजलिस गाह की बात नहीं कर रहा। हमें इस्लामी शहर की शान बढ़ाने वाले एक ऐसे जौहर की जरूरत है जो हमारी फतह की निशानी हो, हमारे इंसाफ, फन और इल्म का प्रतीक हो। एक नई इमारत का सपना। सुल्तान आगे कहते हैं, मैं अपने पीछे सिर्फ एक सुनसान कब्र नहीं छोड़ना चाहता। मैं एक तहजीब, एक महान सल्तनत छोड़ना चाहता हूं। इसके बाद वे एक नक्शा खोलते हैं और कहते हैं, यह वह इमारत होगी जो आया सोफिया से भी बड़ी होगी। यह शहर की सबसे बड़ी इमारत होगी जिसे मुसलमानों ने अपने हाथों से बनाया हो। कारीगरों की तलाश। सुल्तान खिज्र चुलेबी को आदेश देते हैं, सरोजा को लेकर जाओ और उस्मानिया सल्तनत के सबसे हुनरमंद कारीगरों को ढूंढो। एक काबिल मामार, वास्तुकार चुनो और अल्लाह के हुक्म से काम शुरू करो। खिज्र चुलेबी हुक्म मानते हुए जाते हैं। दूसरी ओर बाजंतिनी, बाइजेंटाइन षड्यंत्र। इधर नोतरस और प्लीतानोस के बीच गुप्त बातचीत हो रही है। नोतरस कहता है, रूम एक दिन में नहीं बना और न ही एक दिन में गिरेगा। हमारे पास अभी भी छुपे हुए समर्थक हैं। लेकिन प्लीतानोस गुस्से में जवाब देता है, हम हार चुके हैं। आया सोफिया की घंटियां अब नहीं बजेंगी। नौतरस एक गुप्त संदेश देता है जिसमें लिखा होता है, सोए हुए लोगों के जागने का वक्त आ गया है। जिसने हमारा खून बहाया, हम उसका खून लेकर रहेंगे। नेमेसिस, प्रतिशोध आएगा। सुल्तान का फतहनामा, विजय पत्र। सुल्तान मुल्ला गुरानी से पूछते हैं, क्या हमारी जीत का संदेश दोस्तों और दुश्मनों तक पहुंच रहा है? मुल्ला गुरानी जवाब देते हैं, आप सिर्फ तलवार के धनी नहीं बल्कि कलम और हिकमत के भी मालिक हैं। इसके बाद सुल्तान का फतहनामा दुनिया भर में भेजा जाता है। मक्का के गवर्नर को लिखा जाता है, हमने कुस्तुनतुनिया को सब्र, दुआ और दिल से जीता है। ममलूक सुल्तान को संदेश भेजा जाता है, यह फतह सिर्फ एक शहर की नहीं बल्कि पूरी उम्मत की जीत है। वेटिकन के पोप को चेतावनी दी जाती है, यह हमारी आखिरी चेतावनी है। मशरिक, पूर्व का दिल अब हमारे पास है और मगरिब, पश्चिम भी एक दिन हमारा होगा। पोप इस संदेश को सुनकर घबरा जाता है और कहता है, मुझे डर है कि महमद एक दिन रोम तक पहुंच जाएगा। एपिसोड का समापन। एपिसोड के अंत में नौतरस और प्लीतानोस की योजना पर रहस्यमयी छाया रहती है, जबकि सुल्तान की महान इमारत का सपना साकार होने की ओर बढ़ता है। अंत में दर्शकों से अपील। उम्मीद है आपको यह एपिसोड पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं। अगले एपिसोड में मिलते हैं इंशा अल्लाह। हम आपको सुल्तान मोहम्मद फातेह की सीरीज के एपिसोड 44 भाग 2 में दिल से खुशामदीद कहते हैं। एपिसोड की शुरुआत एक गंभीर और अहम सीन से होती है, जहां खिज्र चुल्बी, सरोजा और कुछ अन्य लोगों के साथ एक कमरे में मौजूद होते हैं। सामने नक्शे फैले हुए हैं और खिज्र उन्हें समझाते हुए कहते हैं कि सुल्तान चाहते हैं कि इस बार की इमारतें बेहद खास हों और तामीर के लिहाज से बेमिसाल। सरोजा नक्शा गौर से देखता है और कहता है, यह तो ठीक है, लेकिन मैं एक बात को लेकर उलझन में हूं। वह कदीम गिरजाघर और शाहनशाह का मकान जो हवारियों के इलाके में था, वह तो जलजले में तबाह हो चुका है। ऐसे में यह विशाल और आलीशान मस्जिद क्या वहां सुरक्षित तरीके से तामीर हो सकती है? खज्र चुल्बी बड़ी यकीन के साथ जवाब देते हैं, दुनिया में ऐसी कई मिसालें मौजूद हैं। हमारे सुल्तान का मानना है कि अगर काम माहिरी से हो और मुनासिब मुआवजा दिया जाए तो यह मुमकिन है।
उसी वक्त एक सिपाही वहां आता है और मशहूर कारीगरों को पेश करता है। ये कुस्तुनतुनिया के सबसे माहिर उस्ताद हैं, जिनमें फारसी, यूनानी, अरमनी और तुर्क सभी शामिल हैं। खिज़्र चुल्बी उनका इस्तकबाल करते हैं और कहते हैं, सुल्तान मोहम्मद खान एक बहुत बड़ा इस्लामी मदरसा बनाना चाहते हैं, जिसका नक्शा आपके सामने है। यह सिर्फ मस्जिद नहीं होगी, बल्कि इसके साथ 16 मदरसे, एक दारुशिफा, मुसाफिर खाना और खाना खाने की जगह भी होगी। सरोजा उन्हें नक्शा तफसील से समझाता है। खिज्र पूछते हैं, इस इमारत को बनाने में कितना वक्त लगेगा? एक ममार कहता है, बरसों लग जाएंगे। दूसरा कहता है, इतना जल्दी मुमकिन नहीं, क्योंकि मवाद इकट्ठा करने में वक्त लगेगा। लकड़ी, पत्थर, मरमर, लोहा सब वक्त चाहते हैं। लेकिन हरिस्तो नाम का एक ममार आगे आता है और कहता है, मेरे ख्याल में यह कम वक्त में मुमकिन है। खिज्र पूछते हैं, कैसे? हरिस्तो बताता है, अगर हम चूने का पत्थर इस्तेमाल करें तो काम तेजी से हो सकता है। ये लचकदार और मजबूत होता है। हाँ, थोड़ा मनहगा जरूर पड़ेगा। खिज्र चुल्बी कहते हैं, पैसे की फिक्र मत करो। हमारे सुल्तान चाहते हैं कि मस्जिद शानदान हो, मगर दाखिला सादा और पाक हो, और मस्जिद का अंदरूनी माहौल मुसलमानों के दिलों को रोशन कर दे। हरिस्तो कहता है, मैं खिड़कियों की तादाद बढ़ा सकता हूं, इससे रोशनी भी बढ़ेगी और रूहानी असर भी। खिज्र मुस्कुराते हुए कहते हैं, तुम वाकई माहिर उस्ताद हो। बताओ, तुम कौन हो और कहां से आए हो? हरिस्तो जवाब देता है, मैं यूनानी हूं, मेरा नाम हरिस्तो है और मैं ऑर्थोडॉक्स ईसाई हूं। मैंने कई अहम इमारतों की निगरानी की है। ये सुनकर तुर्क लोग आपस में कानाफूसी करते हैं। ये तो गैर मुस्लिम है। खिज्र चुल्बी सरोजा से पूछते हैं, क्या तुम्हें लगता है हमें सही ममार मिल गया है? सरोजा कान में कहता है, ये इमारत जिहादी सामान से बनेगी। मुझे नहीं लगता कि इसे किसी गैर मुस्लिम के हवाले करना दुरुस्त होगा। खिज्र चुल्बी गंभीर होकर सबसे कहते हैं, हमारे सुल्तान मोहम्मद खान इस्लाम के उसूलों पर चलते हैं। उनका हुक्म है कि अमानत उसके अहल को दी जाए जो इसके काबिल है। मुअज्जज नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम। सुल्तान अहमद फातेह के ऐतिहासिक ड्रामा बोलम 4-4 पार्ट 1 में आपका तहे दिल से इस्तकबाल है। एपिसोड की शुरुआत एक गंभीर और रहस्यमय मंजर से होती है। सुल्तान मोहम्मद फातेह अपने विश्वास पात्र सलाहकार खिज्र चुलेबी के साथ कुस्तुनतुनिया की सरजमीन पर खड़े हैं। सामने बसा हुआ शहर, जो अब इस्लाम की छत्र छाया में है, मगर सुल्तान की आंखों में अब भी अधूरापन साफ नजर आता है। खिज्र चुलेबी शहर को देखकर बड़ी शिद्दत से कहते हैं, यह शहर शहरों का बादशाह है। इसकी चाहत न जाने कितने सुल्तानों, वजीरों और आलिमों ने की। सुल्तान गहरी सांस लेते हुए जवाब देते हैं, यह अब इस्लाम का बोलबाला है, मगर यह काफी नहीं। हमने इस शहर को तलवार के हक से फतह किया है। पर क्या तलवार से मिली जीत ही सब कुछ है? नहीं। हमें इस जीत को एक रूहानी और तहजीबी पहचान देनी होगी। खिज्र चुलेबी आया सोफिया की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं, वो देखिए, आया सोफिया अपने पूरे जलाल और जाजिबियत के साथ खड़ी है, जैसे याकूत की कोई रोशन मीनार जो फिर से चमकेगी। क्या यह नुमाइंदगी के लिए काफी नहीं? मगर सुल्तान का जवाब कहीं गहराई से आता है। आया सोफिया हमारे इल्म, हमारी ताकत और जिद का प्रतीक है, लेकिन यह भी काफी नहीं है। मैं सिर्फ एक मस्जिद या इबादत गाह नहीं चाहता। मुझे ऐसा जौहर चाहिए जो इस्लामुल शहर की पेशानी को सजाए, हमारी तहजीब और इंसाफ की गवाही दे। वह इमारत हमारी फतह की असली निशानी होगी। मैं अपने पीछे एक वीरान मजार नहीं छोड़ना चाहता। मैं एक उम्दा तहजीब और रियासत आलिया छोड़ना चाहता हूँ। सुल्तान फिर अपने साथी सुल्तानों को नक्शू के पास बुलाते हैं और एक नक्शा दिखाते हुए कहते हैं, हक आ गया और बातिल मिट गया। इस आयत की ताबीर अब यहाँ पूरी होगी। फतह की इस नायाब इमारत को वहीं बनाया जाएगा जहां कभी बाजनतीनी शहंशाह को दफन किया गया था। खिजर चुले भी वह नक्शा देखते हैं और चौंक कर कहते हैं, यह तो अया सोफिया से भी बड़ा है। सुल्तान मुस्कुराते हुए कहते हैं, बिल्कुल, यही मेरा इरादा है। कुस्तुनिया की सबसे बड़ी इमारत वह होनी चाहिए जिसे मुसलमानों ने खुद अपने हाथों से तामीर किया हो, और इसके सारे अखराजात इस फतह की गनीमत से अदा किए जाएंगे। सुल्तान आगे हुक्म देते हैं, अब सरोजा को बुलाओ, सल्तनत ए उस्मानिया के तमाम हुनरमंद कारीगरों को जमा करो। उनके लिए एक सच्चा, ईमानदार और हुनरमंद मामार, मुख्य वास्तुकार चुनो। ये काम फौरन शुरू किया जाए। खिज्र चुलेबी सर झुकाकर कहते हैं, जो हुक्म मेरे सुल्तान। दूसरी ओर कहानी मोड़ लेती है। प्लितानो नोत्रस के पास जाता है और कहता है, तुम जंदाली के बारे में सही निकले, लेकिन हमारी शिकस्त की वजह वह नहीं था। मोहम्मद ने हमारे मंसूबों को तहस नहस कर दिया। नोत्रस जवाब देते हैं, अब हमारे सामने कुस्तुनतिनोस जैसा दूरंदेश नहीं है, लेकिन यह मान लो कि रूम गिर चुका है। अब आया सोफिया से कोई घंटी नहीं बजेगी।
प्लीतानो गुस्से में फट पड़ता है। तुम ख्वाबों में जी रहे हो। हमें जंदाली की जरूरत नहीं, रूम अब खत्म हो चुका है। नोतरस जज्बाती होकर कहता है, रूम एक दिन में नहीं बना और एक दिन में गिरेगा भी नहीं। अभी बहुत से ऐसे जंगजू हैं जो मौके का इंतजार कर रहे हैं। प्लीतानो अंततः झुकता है और कहता है, ठीक है, बताओ, अब तुम्हारा मंसूबा क्या है? उधर शाहबुद्दीन पाशा और जगनोस पाशा जंदाली पर शक करते हैं। शाहबुद्दीन कहते हैं, अगर जंदाली झूठा निकला तो? जगनोस जवाब देते हैं, उसने सुल्तान के सामने गवाही दी है, लेकिन फिर भी सबूत जरूरी है। हमें खुद तहकीकात करनी चाहिए। फैसला होता है कि वह सुल्तान के पास जाकर उसे सारा माजरा बताएंगे। तभी एक सिपाही आता है और कहता है, सुल्तान दरबार में आपका इंतजार कर रहे हैं। अब एक भावुक पल आता है जब हरिस्तो नाम का एक मामार, जो अपनी बीवी और बच्चों के साथ फाकाकशी की जिंदगी जी रहा है, दरबान की आवाज सुनता है। सुल्तान की मस्जिद के लिए एक हुनरमंद मामार की तलाश है। हरिस्तो की उम्मीद जाग जाती है। उसकी बीवी एला नूर कहती है, वे मुसलमानों की मस्जिद बना रहे हैं, तुम्हें क्यों चुनेंगे? हरिस्तो पूरी उम्मीद के साथ कहता है, हमें खुदावंद पर यकीन रखना चाहिए, तुम बस दुआ करो। एपिसोड का समापन होता है सुल्तान और मुल्ला गुरानी की बातों पर। सुल्तान पूछते हैं, क्या हमारी फतह की खबरें दुनिया को हमारी ताकत का एहसास कराएंगी? मुल्ला गुरानी जवाब देते हैं, आप सिर्फ तलवार के आदमी नहीं, आप एक सोच, एक तहजीब और खुदा के पैगाम के वाहक हैं। यह एपिसोड सिर्फ फतह की कहानी नहीं, बल्कि सुल्तान की नीयत, इरादे और तहजीब ए इस्लाम की बुलंदी का ऐलान है। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि सुल्तान महमद द्वितीय, सुल्तान अहमद फातेह और उनके विश्वसनीय सलाहकार खिज्र चुलेबी कुस्तुनतुनिया, कॉन्स्टेंटिनोपल के एक ऊंचे स्थान पर खड़े हैं। वे शहर को निहारते हुए अपनी ऐतिहासिक जीत पर विचार कर रहे हैं। खिज्र चुलेबी का विचार। खिज्र चुलेबी शहर की ओर देखते हुए कहते हैं, यह शहरों का बादशाह है, जिसे पाने के लिए कितने ही वजीरों और शहंशाहों ने सपने देखे। सुल्तान जवाब देते हैं, अब यह इस्लाम का शहर है, लेकिन यह काफी नहीं है। हम इस शानदार शहर में तलवार के हक से दाखिल हुए हैं। खिज्र, हमारे पास ताकत है, लेकिन उसकी कोई अहमियत नहीं अगर हमारी रूह और दिल में कमी रह गई। आया सोफिया पर चर्चा। खिज्र चुलेबी आया सोफिया की ओर इशारा करते हुए कहते हैं, आया सोफिया वहां है, अपने पूरे जलाल और जादू के साथ। जल्द ही इसके मीनारें भी तामीर हो जाएंगी और यह याकूत की तरह चमकने लगेगी। मेरे सुल्तान, क्या यह काफी नहीं? सुल्तान गंभीरता से जवाब देते हैं, आया सोफिया हमारी ताकत, हमारी असली जीत और हमारी जिद की मिसाल है। खुदा के हुक्म से यह आखिर तक